हेलो। देखो आज हम आपको एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 5.1 ठीक है ना। सवाल नंबर हमें 4 बताना था, ठीक है, जो हमारे पास 4। देखो सवाल नंबर 4 हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन, ध्यान देना, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन, हमारे पास दिया एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन कामा, इसके बाद कह रहा है हमारे पास फिर x बराबर n पर कह रहा है संतत है, ये हमें दिखाना है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में कह रहा है कि जहां n एक क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है ना, क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो देखो ध्यान यहाँ पर, तो हमें संतत दिखाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चाहिए एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। अगर इन तीनों के रेशियो अगर हमारे पास बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं यह संतत फलन है, यह संतत फलन है, ठीक है। तो इसके बाद में इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अगर यह मान लिया जाए एफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर इन तीनों का रेशियो हमारे पास बराबर दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं यह संतत फलन है, ठीक है ना। तो देखो देखते हैं यहाँ पर, तो पहले निकालते हैं एफ एक्स, क्या कहते हैं पहले एफ एक्स, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स, ठीक है, बराबर कितना दिया है एक्स पावर एन, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर एन से, ठीक है ना, एक्स बराबर एन से, तो यहाँ पर दिया है एफ एन बराबर एन के पावर एन, ओके, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो एफ एन का मान आ चुका है एन के पावर एन, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ओके। अब देखो तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखना होगा हमें लिमिट x टेंस टू, ठीक है ना, कितना दिया है एक्स एन, ओके। चलो अच्छा, तो यहां पर कौन सा पावर लगेगा, माइनस का, ठीक है। और फिर इसके बाद में एफ एक्स बराबर, फिर यहां पर लिखेंगे लिमिट, ठीक है ना, और एक्स पावर एक्स टेंस टू के पावर कितना, एन का पावर कितना, माइनस, ओके, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एफ एक्स का मान रख देते हैं, एफ एक्स का मान कितना दिया है यहाँ पर एक्स पावर एन, ओके। अब यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर एन माइनस का एच, ओके। तो यहाँ पर कितना है एच बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा लिमिट, फिर इसको एक्स टेंस टू, ठीक है ना, एन पावर कितना माइनस दिया, तो वहां पर स्थान पर रखना होगा एच टेंस टू 0, एक्स टेंस टू, ठीक है, याद है ना। और इसके बाद एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर एक्स के स्थान पर रखना होगा कि क्या, एन माइनस एच, ठीक है ना, के पावर एन, मतलब ये इसका पूरा पावर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्या हम इसे हल कर सकते हैं, नहीं हल कर सकते, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एच का मान क्या रख देते हैं यहाँ पर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एन के पावर, इसका मान कितना हो 0, तो यहाँ पर पावर कितना है एन, तो इसे लिख सकते हैं क्या, एन के पावर एन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू एन के पावर माइनस और एफ एक्स, ठीक है, बराबर, और यहाँ पर कितना है एन के पावर एन, ओके। तो हमारे पास ये हमारे पास किसका मान निकल गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट का मान, ठीक है ना। देखो तो राइट हैंड लिमिट के लिए ध्यान देना है यहाँ पर, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू, ठीक है ना, एक्स टेंस टू कितना हमारे पास दिया है एन के पावर प्लस, ठीक है ना। तो याद रखना लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास किस प्रकार चलता है, माइनस की ओर चलता है, और राइट हैंड लिमिट किसकी ओर, प्लस की ओर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर x टेंस टू एन के पावर प्लस, ठीक है, और एफ एक्स बराबर, फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो लिमिट x टेंस टू एन के पावर प्लस, ओके। अब इसके बाद देखो देना, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लस चलेगा, ठीक है, और एफ एक्स कितना दिया है हमारे पास, एफ एक्स दिया है हमारे पास कितना, देखो एफ एक्स दिया है एक्स पावर एन, तो यहाँ पर एक्स पावर एन, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर n प्लस का h, क्यों,
तो x स्थान पर कितना है n, तो n बराबर n प्लस का h, तो n से n कैंसिल, तो h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। ओके ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका मान भी इसी प्रकार से रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है ना। अच्छा, और फिर इसके बाद में देखो था ना यहाँ पर, तो x के स्थान पर क्या था, x के स्थान पर था n प्लस h और पावर n। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। लिमिट फिर h टेंड्स टू कितना जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर देखो ध्यान रखो, अगर हम h टेंड्स टू 0 मतलब h का मान अगर हम यहाँ पर 0 रख दें, h का मान क्या 0 अगर रख दें, तो यहाँ पर लिमिट का ये पद हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा n की पावर n बचेगा। ओके, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n की पावर प्लस और fx, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, राइट हैंड लिमिट। ओके, तो हम ये देखते हैं कि ध्यान बेटा, यह हम देखते हैं कि fx और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान किसके बराबर है, n की पावर n बराबर है। तो यह एक संतत फलन है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। आपको ये लिख देना है नीचे, ठीक है ना। ओके ठीक है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, कह रहा है fx बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है x बराबर 0 कामा x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर कह रहा है संतत है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अगर हमारे पास यहाँ पर अगर संतत दिखाना होगा तो हमें 3 कंडीशन फॉलो करना होगा, ठीक है। कौन कौन से, fx, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर ये 3 फॉलो हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर ये संतत फलन है। अगर इन तीनों में अगर एक भी फॉलो नहीं हो रहा तो हम कह देंगे संतत नहीं है, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं, पहले हम x बराबर 0 से देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको लेना है x बराबर 0 से, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, पहले fx। ओके, अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि जब हम यहां से x बराबर 0 लेंगे, ठीक है ना, x बराबर जब हम 0 लेंगे तो इसमें कौन सा पद आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 0, ध्यान देना बेटा, यहां से हमारे पास सवाल में कह रहा है कि x बराबर x मतलब कह रहा है, देखो ध्यान देना, x लेस देन इक्वल 1, मतलब कि हमारे पास x का मान 1 के बराबर भी है और x का मान 1 से कम भी है। तो 1 से कम के अंदर किस में आता है, 0 में आता है। क्यों आता है ना, तो हम क्या कहेंगे कि मतलब कि fx का मान क्या लेंगे यहाँ पर x, क्योंकि ये इसमें आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे x बराबर 0 से। ओके, ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक। तो हमें 3 फॉलो करना होगा, याद रखना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे f0 बराबर 0। ओके, अब आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ध्यान देना यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना है 0 माइनस, मतलब कह रहा है 0 से कम, क्या कह रहा है 0 से कम। तो 0 से कम किस में जाएगा, इसका मतलब है 0 से कम मतलब 1 से बराबर भी है, x का मान कितना है 1 के बराबर है और 1 से कम है। तो 1 से जो कम होगा तो 0 -1 -2 -3 इसी प्रकार आएगा ना। तो कह रहा है 0 से कम, तो इसमें आ जाएगा पहले में। तो पहले आएगा fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब देखो बेटा कितना आ जाएगा, fx कितना है x आ जाएगा, क्यों, ठीक है ना। अब इसका मान निकाल देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 माइनस का h। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे h बराबर 0, क्यों, x का मान भी 0 रख देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे 0 माइनस का h। ओके, अब इसके बाद h का मान रख देंगे 0, तो यहाँ पर कितना जाएगा 0। ओके, तो इसका वहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पावर लगा, ठीक है ना, और इसके बाद में fx। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी प्राप्त हो चुका है। ओके, अब हमें याद करना पड़ेगा क्या, राइट हैंड लिमिट। अब यहां पर देखो बेटा, तो राइट हैंड लिमिट ध्यान देना के लिए, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, यहां से जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है देखो,
तो क्या चलता है राइट हैंड लिमिट में, देखो ये हमारे पास माइनस में चलता है, ये किस में चलता है, प्लस में, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से अधिक और fx, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना होगा इन दोनों में कि 0 से अधिक कौन सा है। तो देखो बेटा 0 से अधिक हमारे पास पहले में, देखो ध्यान देना, कह रहा है ना सवाल के मतलब x बराबर 1 के बराबर भी है, तो इसके जो हमारे पास इसके जो यहाँ पर हमारे पास 0 भी आ जाएगा ना, प्राप्त हो जाएगा। क्यों, इसके अंदर 0 प्राप्त हो जाएगा। देखो ध्यान देना, अब जो कह रहा है 1 भी है और इसके बाद 0, इससे कम हो जाएगा -1 -2, तो इसका मतलब हुआ कि 0 से अधिक कितना आ जाएगा 1, तो इसका मतलब इसके अंदर रहेगा ना। क्यों, ध्यान देना। तो इसके बाद में ध्यान देना, तो इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर x वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ओके। और फिर इसके बाद में x, अब इसके बाद जो बेटा लिमिट x टेंड्स टू कितना आ जाएगा 0 का कितना हो जाएगा, देखो इसको मान निकाल लेते हैं बेटा, कितना निकालेंगे, देखो x बराबर 0 प्लस का h, तो h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। क्यों, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x का मान कितना है, देखो 0 प्लस का h, तो इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। आगे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और fx, ओके। चलो तो ये कितना आ जाएगा राइट हैंड लिमिट, ओके। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास fx का मान जो x 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0 और राइट हैंड लिमिट का मान भी 0, तो हम कह सकते हैं 0, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे अतः, ठीक है ना, अतः यह फलन क्या है, रुको देखो यह संतत फलन है, ठीक है ना, संतत फलन, ओके, ठीक है। देखो आपको करने क्या है, इसी प्रकार से, ठीक है ना, हमें x बराबर 1 निकाल लेना है, ठीक है ना, x बराबर 1 और x बराबर 2 के, ओके, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए यहां पर, अच्छा चलो हम देखते हैं x बराबर 1 के पर, ठीक है ना, क्या देखते हैं x बराबर 1 पर देखते हैं पहले। चलो देखो, अब जब x बराबर 1 पर देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पहला fx बराबर हमारे पास x आ जाएगा पहले से, क्योंकि x बराबर 1 पर देख रहे हैं ना, तो x बराबर जब 1 पर देख रहे हैं तो हमारे पास x बराबर 1 दिया है, खुद बराबर दिया है, तो इसका मतलब ये वाला पद उठाया जाएगा, ठीक है ना। तो आ गया हमारे पास। अच्छा इसके बाद देखो देना, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 से, ठीक है ना, तो यहाँ पर f1 बराबर 1, ओके। अब आ जाओ इसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, के लिए देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x 1 की पावर माइनस, ठीक है ना, याद रखना, और fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 की पावर माइनस और fx का मान कितना है हमारे पास x। क्यों, अब इसका मान निकालिए x बराबर 1 माइनस का h, तो यहाँ पर x का मान कितना है 1 दिया है, 1 रख दिया जाए। क्यों, तो 1 से 1 कैंसिल, h में कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पर क्या रखेंगे 1 माइनस का h। क्यों, अब इसके बाद आ जाओ, ध्यान देना यहाँ पर तो h का मान इसमें मान रख देते हैं 0। क्यों, सॉरी h टेंड्स टू, हाँ सही, h टेंड्स टू 0 का मान रख, h टेंड्स टू 0 यहाँ पर मान रखेंगे कितना रहेगा 1। इसके बाद में आपको इसी प्रकार से लिख दें लिमिट x हो जाएगा, ठीक है, x टेंड्स टू 1 पावर माइनस और fx, ठीक है ना, जो कि हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, क्या राइट हैंड लिमिट के लिए, ओके। आप ध्यान देना यहां पर राइट हैंड लिमिट के लिए कह रहा है हमारे पास सवाल, देखो क्या लिखेंगे यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब कह रहा है 1 से अधिक, क्या कह रहा है 1 से अधिक के लिए, ठीक है। अच्छा तो 1 से अधिक के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहां पर 1 से अधिक के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे fx बराबर, अब कौन सा पद लेंगे, ध्यान देना यहां पर
तो हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 पावर प्लस, मतलब 1 से अधिक। अब हम सवाल कह रहा था कि x ग्रेटर देन 1, मतलब कि 1 से अधिक, तो x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो 1 से अधिक कौन सा लेंगे, 5, क्यों बेटा, तो यहाँ पर 5 ले लिया जाए, क्यों, और इसमें माइनस लगा था, ठीक है ना। 1 से कम, तो 1 से कम क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें आ जाओ, तो यहाँ पर हमारे पास कितना लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 5 आ जाएगा हमारे पास, क्यों, यहाँ पर तो कोई पद तो हमारे पास दिया नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पावर प्लस और fx बराबर सिर्फ 5 आ जाएगा, क्यों। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो, यह हम देखते हैं कि हमारे पास x बराबर 1 पर संतत फलन नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो fx का मान सही है 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 1 आ चुका है, और हमारे पास राइट हैंड लिमिट का मान नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं fx बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट नहीं है, ठीक है, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इसके बराबर नहीं है राइट हैंड। तो यहां पर लिखेंगे अतः या x बराबर 1 पर, यह भी लिख दियो, ये लिख दिया करो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अतः x बराबर 1 पर संतत फलन नहीं है, ओके। इसी प्रकार से आपको कर लेना है x बराबर 2 पर, ठीक है ना, संतत फलन है या नहीं है, ठीक। चलो देखो इसी प्रकार से आगे वाला आपको निकालना है, कौन सा, देखो x बराबर 2 पर निकालना है, ठीक है ना। तो देखो हमने पहले x बराबर 0 पर निकाल दिया, x बराबर 1 पर भी, और x बराबर अब हम 2 पर निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको। अब ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। देखो जब हम यहां पर x बराबर 2 पर करेंगे, ठीक है ना, यहां पर लिख दिया है x बराबर 2 पर, ओके, ध्यान देना है। जब x बराबर 2 पर करेंगे तो देखो यहां पर हमारे पास इसमें तो 2 आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर हमारे पास सिर्फ x लेस देन इक्वल दिया है 1, तो 1 से कम हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, मगर 1 से अधिक नहीं हो सकता ये, क्यों। अब इसमें आ जाओ, दूसरे में आ जाओ। तो दूसरे में सवाल में हमारे पास कह रहा था कि x ग्रेटर देन 1, मतलब कि 1 से अधिक हो सकता है, तो इसका मतलब है 2 इसमें आ जाएगा हमारे पास, क्यों आ जाएगा ना। मान लिया जाए यहां पर x है हमारे पास और 1 से अधिक कह रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, 1 से अधिक कह रहा है ना, तो मान लिया जाए पर 2 3 4 5 6, और इसी पर डॉट डॉट चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है ना, याद रखना। तो हमारे पास इसमें 2 प्राप्त हो जाएगा, तो हम कौन सा फलन लेंगे, तो fx बराबर लेंगे 5, ओके। तो यहां पर रखेंगे x बराबर 2 पर, तो हमने बोल दिया पहले से, तो f2 यहां पर मान रख दिया जाए, इसका मान 5 आ जाएगा, क्यों। अच्छा आगे आ जाओ, ध्यान देना यहां पर। अब हमारे पास में सवाल देखो, अब मैं क्या कहता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, याद है ना, ये माइनस क्यों चलता है, ठीक है ना, ये आपको नहीं रखना, ठीक, ओके। अब देखो तो यहां पर लिखना है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, क्यों। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या चाहिए मेरे पास, के लिए यहां पर लिखेंगे लिमिट, ठीक है, और x टेंस टू कितना आ जाएगा यहां पर 2 माइनस, ओके, और fx बराबर, ठीक है, लिमिट x टेंस टू कितना आ जाएगा 2 माइनस, ओके। अब यहां पर fx, ध्यान देना, यहां पर हमारे पास सवाल कह रहा है x बराबर x टेंस टू 2 पावर माइनस, मतलब 2 से कम, तो 2 से कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से कम इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास, क्यों। यहां पर सवाल में कह रहा था कि x ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब 1 से अधिक होना चाहिए ना, 1.5 भी कर सकते हैं, क्यों, 1.6 भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना, याद रखना। तो इसका मतलब इसके अंदर फिर आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे क्या 5, ओके। फिर यहां पर इसमें x टेंस टू माइनस 2 पावर -2, ठीक है, और फिर इसके बाद में fx बराबर, इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास
5 आ जाएगा। क्यों? जब उसमें कुछ है ही नहीं है, मान लो कुछ पद दिया ही नहीं, तो हम क्या क्यों हल करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और सवाल आ जाओ अब इसके बाद में राइट हैंड लिमिट के लिए। क्यों? राइट हैंड लिमिट के लिए देखो, तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पावर प्लस, मतलब कह रहा है 2 से अधिक, तो इसका मतलब इसमें जाएगा ना, बता रहा ना x ग्रेटर देन 1 से अधिक चल रहा है, तो 2 से अधिक आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहां पर कितना रहेगा, यहां पर लिखेंगे fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 पावर प्लस, और इसमें कितना रहेगा 5 आ जाएगा। तो यहां पर फिर इसी प्रकार से आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पावर प्लस और fx बराबर 5। ओके, तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम यह देखते हैं कि हमारे पास fx और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर आ चुका है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या बेटा, अतः x बराबर 2 पर संतत फलन है। ओके, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ध्यान देना है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताने जा रहे हैं, सवाल में कह रहा है f के सभी असांतत, ठीक है ना, कि बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। असांतत बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि कौन सा असांतत है, ठीक है। अच्छा, जबकि कह रहा है f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 fx बराबर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। चलो अच्छा, तो इसके बाद में ध्यान देना है, यहाँ पर हमें संतत को ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, हमें कंडीशन fx लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर हमें असंतत ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए कि यहां पर अगर एक भी कोई भी अगर इसके बराबर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इसके तीनों के अगर इक्वल नहीं बराबर मिल रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये असंतत है, ठीक है ना। क्यों? अच्छा देखो ध्यान देना, तो यहां पर लिखेंगे हम पहले fx। ओके, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारे पास इसमें भी 2 दिया है, इसमें 2 दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर x बराबर 2 पर ले लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर जब 2 पर लेंगे तो यहां पर x बराबर किसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा ना। तो यहां पर लिखेंगे 2x प्लस का 3, तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 2 पर। ओके, क्यों? ठीक है, याद रखना बराबर वाला एक पद लेना है आपको जो बराबर दिखे, ठीक है ना। क्यों? याद रखना, ये नहीं कि मतलब कि x ग्रेटर देन 2 तो इसको 2 ले ले या 3 ले ले 4 ले ले, जो हमारे पास बराबर पद दिखे पहले उसे लेना है, ठीक है। x लेस देन इक्वल कितना दिया है, 2, ठीक है ना। तो x बराबर यहां पर लिखेंगे 2 पर, तो यहां पर लिखेंगे f2 बराबर 2 इंटू 2 प्लस का 3 बराबर 2 2 4 3 7, तो यहां पर f2 बराबर 7। ओके, अब इसके बाद आ बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है ना। चलो अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो ध्यान पर, यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पावर माइनस, और इसके बाद में fx कह रहा है 2 से कम, क्या कह रहा है, 2 से कम। इसमें बता रहा है सवाल में कि हम 2 से बराबर भी हैं और 2 से कम भी है, इसमें खुद कह रहा है देखो x लेस देन इक्वल बराबर 2, ठीक है ना, 2 से कम, ठीक है ना, और 2 के बराबर भी है, ठीक है ना, याद रखना। तो यहां पर इसका मान ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पावर माइनस, और इसके बाद में कितना है हमारे पास 2x प्लस का 3, इसका मान निकाल लेते हैं x बराबर 2 माइनस का h, तो यहाँ पर h बराबर कितना है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखो लिमिट x, यहाँ पर कितना है बेटा h टेंड्स टू 0, अब इसके बाद में देखो 2 इंटू x का मान कितना दिया है, x का मान दिया हमारे पास 2 माइनस का h, अच्छा प्लस का 3। ओके, चलो अब इसके बाद देखो ध्यान यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम देखो यहां पर ध्यान देना, अगर हम ये देखो इधर अगर हम क्या करते हैं यहां पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, और इसका 2 गुणा कर देते, 2 दूनी 4 और माइनस का 2h और प्लस का 3, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो यहां पर फिर लिखते हैं, इसके बाद में यहां पर नीचे आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पावर माइनस और fx बराबर, ध्यान देना है। अब हमारे पास जब h टेंड्स टू 0 मान रख देंगे इसका, ठीक है, तो यहाँ पर कितना रहेगा, इसका मान 0 हो जाएगा, कितना 4 3 हो जाएगा हमारे पास, कितना
7। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। अब हम ज्ञात करते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट का। यहां पर लिख देंगे राइट हैंड लिमिट। ओके, ये आपको राइट हैंड लिमिट आपको इसके नीचे ज्ञात करना है, ठीक है, याद रखना। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो बेटा, तो फिर इसके बाद में हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या चलता है, लिमिट x टेंस टू 2 पावर प्लस क्यों, और इसके बाद में एफ एक्स बराबर, ध्यान देना है, हमसे सवाल कह रहा है कि x टेंस टू 2 पावर 2, मतलब कि 2 पावर प्लस लगा है, मतलब 2 से अधिक हमें लेना है, ठीक है। 2 से अधिक किसमें जाएगा, कह रहा है x ग्रेटर देन 2, क्यों, इसमें जाएगा ना, जाएगा ना, तो इसको हम इसमें ले लें, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 2 पावर प्लस और एफ एक्स मान रख दे बेटा कितना, 2x माइनस का 3, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंस टू 2 पावर प्लस, सॉरी यहां पर इसको बना लेते हैं, x बराबर कितना रहेगा पर 2 प्लस का h, तो h बराबर कितना रहेगा पर 0, ठीक है ना। चलो h बराबर कितना रहेगा पर 0, तो यहां पर h टेंस टू कितना रहेगा पर 0। फिर इसके बाद में देखो ना 2 कोष्ट में x का मान कितना, देखो 2 प्लस का h माइनस का 3। ओके, चलो फिर लिमिट h टेंस टू 0, इसके बाद में 2 गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 प्लस का 2h माइनस का 3, क्यों, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद में देखो, देखते हैं, ध्यान देना यहां पर, इसका मान इसमें रख देना, देखो लिमिट x टेंस टू 2 पावर प्लस, ओके, और फिर एफ एक्स बराबर, अगर हम इसका लिमिट h टेंस टू 0 अगर दिया है पर, ठीक है, अगर h का मान यहाँ पर अगर 0 रख दें यहाँ पर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 3, और 4 में 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एफ एक्स बराबर है हमारे पास किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। अच्छा, और इसका जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट के लिए बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 पर संतत फलन नहीं है। ये तो मैं क्या करना था, ठीक है ना। चलो अच्छा, हमारे पास ये सवाल आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। चलो अच्छा, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें भी बताना होगा कि ये संतत फलन है या संतत फलन नहीं है, ठीक है ना। अगर संतत फलन है तो इनके तीनों कंडीशन हमें फॉलो करना होगा, क्यों, इनके तीनों कंडीशन क्या होंगे, फॉलो करेगा। अगर ये संतत फलन नहीं है तो इन तीनों कंडीशन में एक फॉलो या 2 फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो इन देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे एफ एक्स। अब हमने यहाँ पर लिखा एफ एक्स। अब देखो यहाँ पर, देखो हमारे पास कितने दिखा रहे हैं, 1 2 3 पद में दिए, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पर हमने आपसे बताया था जो x बराबर दिया हो, x बराबर, तो यहाँ पर हमारे पास शुरुआत में दे दिया x लेस देन इक्वल माइनस का 3, तो यहाँ पर आपको ले लेना है x बराबर -3 पर, ओके। तो x बराबर 3 पर ले लिया, तो यहाँ पर कौन सा पद लेंगे, ये वाला माइनस मॉड का कितना आ जाएगा, मॉड का x और प्लस का 3, ओके। देखो आगे, तो यहाँ पर f माइनस का 3, इसका मान रख देते हैं बराबर मॉड माइनस का 3 और प्लस का 3 बराबर 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर याद रखना बेटा, जो हमारे पास मॉड के अगर अंदर माइनस को उससे अगर हम बाहर निकालते तो वो हमारे पास प्लस में चलने लगता है, ठीक है ना। और अगर प्लस में हो तो क्या माइनस में होगा, नहीं, प्लस में मॉड के बाद में अगर देखो, अगर अंदर हमारे पास प्लस में मॉड में दिया है, अगर इसको बाहर ले जाएंगे तो प्लस में ही रहेगा, ओके, याद रखना, ठीक। चलो, तो इसी प्रकार से 3 और 3 कितना जाएगा पर 6, ठीक है। तो f माइनस का 3 बराबर 6, ओके, ठीक है। अब आ जाओ बेटा लेफ्ट, किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे यहां पर, ध्यान देना है, यहां पर आपको करना होगा कि लिमिट x टेंस टू माइनस का 3 की पावर माइनस, ओके, -3 की पावर माइनस और एफ एक्स। हमसे सवाल में कह रहा है माइनस का जो 3 है, ठीक है ना,
वो हमारे पास माइनस का जो 3 है पावर माइनस, मतलब कि इसका मतलब इससे कम होना चाहिए, ठीक है ना, इससे कम होना चाहिए। तो इससे कम होने के लिए कौन सा हमारे पास आ जाएगा, ध्यान देना है, पर हमारे पास यही पद चलेगा। क्यों यही पद चलेगा ना, क्योंकि यहां पर हमारे पास कह रहा है लेस देन इक्वल, मतलब कि माइनस का 3 से कम भी है और माइनस का 3 के बराबर भी है। ओके ठीक है, तो यहां पर फिर इसी प्रकार से पद उठा लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 की पावर माइनस, ओके, और इसके बाद में यहां पर लिखेंगे क्या, ये हमारे पास दिया है मॉड x और प्लस का 3, ठीक है। इसका मान निकालते हैं x बराबर माइनस, सॉरी हाँ सही है, यहाँ पर माइनस चलेगा बेटा, ठीक है, माइनस का 3 की पावर माइनस, तो माइनस का 3 प्लस का सॉरी माइनस का h, तो h वगैरह कितना है यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रहेगा देखो, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मॉड x का मान रख देते हैं यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का h और प्लस का 3, ओके। चलो इसके बाद में फिर देखो यहां पर फिर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू माइनस का 3 की पावर माइनस, ओके, चलो और fx। अब इसके बाद देखो जब h का मान यहां पर रख देंगे 0, तो ये माइनस का 3 है, तो इससे माइनस का 3 का मान बाहर निकल के आएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 3 कितना यहाँ पर 6, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक है ना। अब यहां पर निकालते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट के लिए, देखो राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो देना यहां पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू माइनस का 3 की पावर प्लस, ओके, ध्यान देना, और fx। अब इसमें सवाल में कह रहा था कि हमारे पास माइनस का 3 का पावर मतलब अधिक चलेगा, ठीक है ना, तो हमारे किस में जाएगा, इसमें जाएगा बेटा, क्योंकि -3 से कह रहा है ना x, मतलब ग्रेटर देन मतलब x की ओर बता रहा है, माइनस का 3 से अधिक नहीं है क्या, है कि नहीं, तो माइनस का 3 से अधिक इसमें जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा पद लेंगे, यहां पर ये लेंगे लिमिट x टेंस टू और माइनस का 3 की पावर प्लस और fx मान कितना दिया है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2x, ओके। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, यहां पर फिर लिखते हैं लिमिट h टेंस टू कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 की पावर प्लस और इसके बाद में fx, ठीक है, चलो बराबर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इसका मान लेते हैं x बराबर, इसको मान निकाल लेते हैं, ठीक है, x बराबर माइनस का 3 और प्लस का h, तो h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं कितना, लिमिट h टेंस टू 0 और इसके बाद में -2, ठीक है ना, और यहाँ पर x का मान कितना है पास माइनस का 3 और प्लस का h, ओके। तो इसके बाद यहाँ पर लिमिट h टेंस टू यहाँ पर माइनस का 3 की पावर प्लस और फिर इसके बाद में fx बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम h का मान रख देते हैं 0, क्यों रख दें यहाँ पर, या फिर रुको अब ये ना रखो, h टेंस टू 0, इसका हम गुणा कर देते हैं, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, क्यों, अब यहाँ पर रख दिया जाए तो यहाँ पर कितना है h का मान जब 0 रखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, अगर h का मान यहाँ पर अगर हम 0 रख दे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ 6 आ जाएगा बेटा, तो लिमिट x टेंस टू माइनस का 3 की पावर प्लस और फिर fx, ठीक है ना, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि fx बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर कितना आ चुका है 6, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे अतः x बराबर -3 पर क्या है, संतत फलन है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये वाला पद लेना है x बराबर 3 पर, ठीक है, जैसे हमने माइनस पर लिया इसी प्रकार से आपको x बराबर 3 पर ले लेना है, ठीक है ना। ध्यान देना है यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर x बराबर 3 पर, इसी प्रकार से आपको दिखा देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल हल हो जाएगा, ठीक, ये हमें लेना है, ठीक है, x बराबर अब 3 पर करोगे इसी प्रकार से, ठीक है, याद रखना, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, अभी हमने आपको x बराबर -3 पर, क्यों
x बराबर -3 पर क्या दिखाया था, संतत, ठीक, संतत फलन है, क्यों, यही तो दिखाया था अभी। अच्छा, तो यहां पर किताब का आंसर इसमें ये नहीं दिया होगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन और कुछ कह रहा था, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा था f के सभी असांतत, ठीक है ना, f के सभी असांतत के बिंदुओं को ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या करना है, हमें बिंदुओं को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें इसमें संतत के, जो हमारे पास संतत होगा तो वो हमें क्या करना है, बिंदु को नहीं दर्शाना है, ठीक है ना, वो असांतत बिंदुओं को दर्शाना है, ठीक है। जैसे यहां पर जब आप x बराबर 3 पर करोगे तो ये हमारे पास असांतत आय हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर इसका आंसर दिया होगा, इसका आंसर नहीं दिया होगा, ठीक। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको हम 8 बताते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है fx बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। और हमें सवाल में कह रहा था असांतत, ठीक है ना, असांतत के बिंदु बताना है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो असांतत बिंदु प्राप्त होगा तो वो हम बता देंगे कौन सा असंतत है और कौन सा संतत है, ठीक है ना। चलो अच्छा देखो, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पहले लिखेंगे यहाँ पर fx, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x बराबर कितना है, 0 पर, तो यहाँ पर लिख दिया है x बराबर 0 पर, ठीक है। ये हम ले रहे हैं तो x बराबर 0 पर, तो यही वाला देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है। अब इसके बाद में f0 बराबर कितना है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक, ओके। चलो अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस में चलती है, माइनस में, और राइट हैंड लिमिट प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। चलो अच्छा देखो ध्यान देना, पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पावर माइनस, क्यों, 0 से कम, ठीक है ना, और fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 पावर माइनस। अब देखो ध्यान देना बेटा, हमसे सवाल में कह रहा है 0 से कम, मतलब कि 0 से कम मतलब -1 2 3, तो इसके मतलब ये इसमें जाएगा बेटा, इसमें, क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर, इसलिए ये जाएगा कि हमारे पास कितना है, देखो जो हमारे पास 0 से कम है, जबकि हमारे पास कह रहा है कि 0 के बराबर नहीं है, सिर्फ 0 बराबर नहीं है ना, और सबके बराबर है कि नहीं है, ये सवाल कह रहा था ना हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, मॉड x बटे x, ओके। अब इसके बाद आ जाओ बेटा लिमिट, इसका मान निकला था x बराबर 0 माइनस का h, तो h में कितना रहेगा पर 0, क्यों। अब इसके बाद आ जाओ बेटा, तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0, और इसके बाद आ जाओ बेटा, देखो मॉड x का मान कितना है, 0 माइनस का h बटे, अब इसमें आ जाओ बेटा, तो यहाँ पर कितना रहेगा, फिर आ जाओ 0 माइनस का h, क्यों, अच्छा। अब यहाँ पर इसी प्रकार से रखते हैं, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू माइनस का कितना रहेगा पर 0 पावर माइनस, क्यों। अब इसमें आ जाओ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पर देखो दादा, यहाँ पर h आ जाएगा बटे इसमें h आ जाएगा, क्यों, माइनस का आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर माइनस का आएगा बटे में, तो ये h से h कैंसिल, कितना प्राप्त होगा हमारे पास 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखो हमारे पास ये नहीं लिखा था, fx नहीं लिखा था, सॉरी, तो यहाँ पर फिर लिख दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 पावर माइनस और fx बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू, ठीक है 0, ठीक है ना, और इसके बाद माइनस का 1, ठीक। अब क्या हम h का मान 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पर सिर्फ अंक हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं इसे, लिमिट x टेंड्स टू कितना दिया है, 0 पावर माइनस और fx बराबर माइनस का क्या दिया है 1, ठीक है। चलो अब क्या ज्ञात करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिया जाए, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पावर प्लस, क्यों 0 पावर प्लस, ठीक है ना,
और फिर इसके बाद में एफ एक्स, मतलब कह रहा है 0 से अधिक, तो 0 से अधिक किस में जाएगा, फिर एक्स इक्वल बराबर 0, मतलब कि एक्स बराबर एक मतलब 0 बराबर नहीं है, ठीक है ना, इसी में जाएगा ना, 0 बराबर नहीं है और सबके बराबर हो सकता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा, कितना है एफ एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर प्लस, और एफ एक्स मान कितना दिया है हमारे पास, एफ एक्स मान दिया है पर मॉड एक्स बटे एक्स, ठीक है ना। अच्छा फिर यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 0 प्लस एच, फिर आ जाओ बेटा लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 पावर प्लस, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मान रख दिया है, कितना रहेगा देखो मॉड 0 प्लस का एच बटे 0 प्लस का एच, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर लिमिट, सॉरी यहाँ पर देखो एच टेंस टू हमने नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिख दिया है एच टेंस टू 0। अब इसका मान कितना जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, क्यों, इसका वन आ जाएगा ना, इसका जब हटेगा यहाँ पर तो एच बचेगा मॉड का, इसमें भी एच बचेगा, तो एच एच कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका मान जब हटाएंगे एच का मान 0 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 हमारे पास बता रहा है ना, तो यहाँ पर 1 रख दिया है। यहाँ पर आ जाओ लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर प्लस और एफ एक्स, ठीक है ना। अब देखो बेटा, तो हमारे पास बिंदु प्राप्त हो चुका है, क्या, x बराबर 0 पर, ठीक है ना, संतत, ठीक है ना, आता x बराबर 0 पर संतत फलन नहीं है, ठीक है, फलन नहीं है। बस यही हमें इसी प्रकार से आपको बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास देखो देना है पर एफ एक्स का मान 0 दिया है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है और राइट हैंड लिमिट के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। ओके, तो फिर आपको हम अगले वीडियो में अगले सवाल बताएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।